जिनके गुरु सद्गुरु नहीं है, हाँ, उन लोगों के लिए व्हाई वन शुड चूज़ ईशा होम्स? जस्ट एज़ अ पेरेंट। बिकॉज़ सी इट्स अ होम स्कूल, हुँ, है ना? तो आपको जो एक कंडीशनिंग है एक स्कूल की आज की डेट में या हम लोग की भी रही है जहाँ पे सैटरडे संडे हॉलिडे होता है। आप टाई लगा करके जाते हैं, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, ऑलवेज इन शर्ट एंड टाई एंड एवरीथिंग। जो पहनावा है, जो रहन-सहन है, जो बातचीत करने का तरीका है, जो एक आदर और इंडियन कल्चर को ध्यान में रख कर के एक गुड मॉर्निंग टीचर ये वाला जो एक कल्चर है। अ, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें जिसके साथ आप पले-बढ़े थे उससे लगा कि आप सिर्फ़ एक एकेडमिक स्टूडेंट होकर के रह गए, है ना? आप डिसिप्लिन आपके अंदर आया कि सुबह उठ कर के एक असेंबली होती है और आपने नेशनल एंथम गाया, फिर आप स्कूल में गए, फिर एक सो 2:30 बजे स्कूल खत्म हो जा रहा है। देयर वाज़न्ट much of involvement with the school हुँ, per se. हुँ, See, I had been in hostel since 7th. So with me, that the kind of nostalgia I have with the school, हुँ, being a hostler, being from a boarding school, you meet a day scholar does not have that. A person जो रोज सुबह आ रहा है जा रहा है। होम स्कूल मुझे यही लगा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने जीवन के ना जो भी 5 साल 7 साल 10 साल आप रह रहे हैं ना, हुँ। आपका एक उस जगह के साथ एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जो आजीवन आपके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ देता है। इट रब्स ऑन यू एंड it stays with you not only in terms of academics, but when it comes to sports, when it comes to all kind of extracurricular activities that a school has, the kind of building you have. हुँ, मतलब यहाँ पे आप मुंबई में 11-11 फ्लोर के स्कूल्स हैं, लिफ्ट्स हैं, आपने कभी अर्थ को देखा ही एसी नहीं। क्लासरूम्स हैं। एसी क्लासरूम्स हैं, आपने कभी नेचर को नेचर की तरह देखा ही नहीं। एक एक एक्सपेंशन है ना, राइट, एक बच्चे के लिए वो सबसे पहला स्टेज है जहाँ पे वो एक्सपैंड करता है अपने आप को। राइट। और मेरे लिए ऐसा था राजेश कि जब मैंने फर्स्ट टाइम आश्रम में ईशा होम स्कूल देखा, तब तक बच्चे यहाँ जमनाबाई में पढ़ रहे थे तीनों जी। भी। और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं आई वाज़ ऑलरेडी कन्विंस्ड कि मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे इस एनवायरनमेंट में आएँ। हुँ, हुँ। द फर्स्ट थॉट वाज़ यहाँ पे दे आर ब्रीथिंग फ्रेश एयर, या, यस। राइट? हुँ, The food what they're eating या। will be so pure, authentic, organic and sattvic. आई आस्क्ड माय सन अहान कि स्कूल के खाने में और घर के खाने में क्या फ़र्क है? ही सेड कि घर का खाना टेस्टी है, स्कूल का न्यूट्रिशियस है। या, कंटिन्यू। Yes. So and apart from that, जो unnecessary exposure, जो peer pressure हमारे बच्चे हुँ, यहाँ हुँ, फेस करेंगे, हुँ। वो वहाँ पे है ही नहीं। है ही नहीं। ब्रांड वाली रैट रेस है, हुँ, हुँ, क्लासेस इतने 10-50 जॉइन ही करने हुँ, हैं, ये होमवर्क का ये है। मतलब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को रैट रेस में डाल रहे हैं हुँ, अंडर हुँ। पीयर प्रेशर, या, वो सब उनसे छुटकारा है। करेक्ट। एंड आई थिंक आई फील एज अ पेरेंट दैट्स द बेस्ट थिंग आई हैव डन फॉर माय किड्स, बिकॉज आप एटलीस्ट बेसिक जो रिक्वायरमेंट है एज ए ह्यूमन बीइंग की फ्रेश एयर, good organic nutritious food, करेक्ट। is this is the most basic thing, या, right? या और वहाँ एंड पे विदाउट डाइवर्जन। एग्जैक्टली एंड अनवांटेड एक्सपोजर नहीं है, सो दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग, वहाँ पे बर्ड्स आर चर्पिंग, प्लांट्स आर ग्रोइंग, आप पेड़ पे चढ़ के बैठ के बुक पढ़ रहे हो, all the teachers are available 24/7, यस। and the teachers, they are volunteer themselves, they are not working for money. या, तो उनकी involvement with the child, like with each child, is so deep and यस। so intense कि यार उनको पता है इस बच्चे के टैंट्रम्स क्या है, नेचर क्या है, क्वालिटीज क्या है, इंक्लिनेशंस हुँ, क्या है, एंड एवरीथिंग बेटर देन us maybe, एब्सोल्युटली। because the difference is वहाँ पे वो लोग 24/7 हाउस पेरेंट्स या टीचर्स हैं,
हुँ, यहाँ पे मैं 24/7 मदर नहीं हो सकती हूँ। करेक्ट, करेक्ट। आई हैव 10 अदर रोल्स टू प्ले। प्ले एब्सोल्युटली। तो अगर मैं मेरे दूसरे रोल में हूँ और बच्चा अप्रोच कर रहा है, ये मैंने बहुत ऑलमोस्ट सभी के साथ देखा, यार अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करो, अभी आई एम डूइंग दिस, नाउ आई विल गेट बैक टू यू। ये बहुत नॉर्मली नेचुरली निकल जाता है ना, हाँ, बिकॉज यू कांट जस्ट बी, और या उतने इवॉल्व भी नहीं है हम लोग, हुँ, या हुँ, अवेयरनेस उतनी नहीं है कि ओके दिस इज द टाइम यू हैव टू जस्ट लीव एवरीथिंग एंड एड्रेस योर हुँ, चाइल्ड। तो मुझे वो एक चीज मुझे बहुत वो हुँ, लगी थी कि यार ये लोग यहाँ पे सिर्फ वॉलंटियरिंग एज अ पेरेंट कर रहे या एज अ टीचर कर रहे, दे विल नेवर से, यू नो। हुँ, हुँ। एंड हम लोग चिढ़ चिढ़ जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते करेक्ट, हैं, करेक्ट, करेक्ट। बिकॉज We are very reactive to it and they are responsive to it. राइट। That's the biggest difference. एंड एज ए ह्यूमन बीइंग, मुझे तो बाद में पता चला ना कि मतलब सदगुरु तो बाद में मिले हुँ, ना। हुँ, हुँ। तो एज ए ह्यूमन बीइंग मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैं अपने बच्चों वो सब बातें जब पढ़ी, Yeah, जानी, yeah. समझी, एंड आई हुँ, सेड कि एवरी पेरेंट या मदर को लगता है कि मैं अपने बच्चे को सबसे बेस्ट जानती हूँ। yeah. आप पहले अपने आप को बेस्ट जानिए,